नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेश। आप देख रहे हैं द पैराडॉक्स शो। आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट थर्सडे के और एक नए एपिसोड में। Stock market took another hit today. Is the U.S. economy heading into a recession? Well, it may be. We're not thinking in terms of recession. We're thinking in terms of the virus. Once we stop, I think there's a tremendous pent-up demand, both in terms of the stock market and in terms of the economy. And once this goes away, once it goes through and we're done with it, I think you're going to see a tremendous surge. April 14, the IMF released its global growth projections, revealing that in 2020, global economy is expected to plunge into the worst recession since the Great Depression. It is now clear that we have entered a recession as bad or worse than in 2009. तो जैसे कि आपने इन वीडियोस में देखा कि डोनाल्ड ट्रंप और अदर लोग रिसेशन, डिप्रेशन, स्लो डाउन, इन सब वर्ड्स का प्रयोग कर रहे हैं और इन सब वर्ड से आपको कुछ कहना चाहते हैं। ऐसे तो हम जनरली जानते हैं कि इससे कुछ इकोनॉमी में बुरा जा रहा है, लेकिन स्लो डाउन, रिसेशन और डिप्रेशन, ये तीनों में क्या फ़र्क होता है और ये तीनों कैसे अलग होती हैं और कैसे हमें डराया जाता है इन सब चीज़ों से, आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इकोनॉमी काम कैसे करती है। इकोनॉमी में एक चीज़ होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक साल में टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है और इसी से पता चलता है, इसी के ग्रोथ से पता चलता है कि इकोनॉमी बढ़ रही है कि कम रही है कि क्या हो रहा है इकोनॉमी में। एंड जीडीपी की ग्रोथ ही रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमी के चेंजेस में आने के लिए। करेंटली इंडिया का जीडीपी 1.5% से 2% है, जो कि बहुत कम है एवरेज से, जो कुछ साल पहले था, 2-3 साल पहले था। इकोनॉमिक स्लोडाउन में जीडीपी की ग्रोथ कम नहीं लगती है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होता। मान लिया अगर कोई कंट्री का, जैसे इंडिया का एवरेज जीडीपी ग्रोथ 8% है और वो कम नहीं लगता है, वो 8 से 7 हो जाता है, 7 से 5 हो जाता है, 5 से 2 हो जाता है, इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक स्लोडाउन आ जाना कंट्री में, जो कभी इंडिया में हो रहा है। इंडिया में अब तक जीडीपी नेगेटिव में नहीं गया है और जब तक ये पॉजिटिव में रहेगा लेकिन नीचे जाते रहेगा, इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक स्लोडाउन। और ये बहुत लंबा फेज चलता है स्लोडाउन का। एंड इंडिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन पिछले 2-3 सालों से चल रहा है, जैसे कि सारे सेक्टर्स में ये स्लोडाउन देखा गया है। अब बात करें रिसेशन के बारे में। रिसेशन में इकोनॉमी घटने लगती है और इतनी घटने लगती है कि वो नेगेटिव बन जाती है। आपने हमेशा देखा हो इकोनॉमी एक टाइम में बढ़ने लगता है और उसके पीक में पहुंच जाता है। ऐसा इंडिया में कब हुआ था? जब डोनाल्ड ट्रंप विजिट किए थे तब सेंसेक्स 44,000 पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही वो लीव किए उसी के 1-2 दिन बाद से मार्केट क्रैश होना शुरू हुआ और मार्केट बहुत नीचे गिर गया। तो जब जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में आ जाए और ऐसा 2 क्वार्टर से ज़्यादा के लिए हो जाए, 2 क्वार्टर मतलब 6 महीने से ज़्यादा के लिए, तो उसे हम कहते हैं रिसेशन। अच्छा, कौन कहता है कि 6 महीने से ज़्यादा होने से उसे रिसेशन कहते हैं? असल में इसका कोई स्टैंडर्ड टाइम है ही नहीं। एक इंस्टीट्यूशन है NBER, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, जिसके हिसाब से अगर किसी भी कंट्री में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में 6 महीने से ज़्यादा के लिए अगर जीडीपी नेगेटिव में चले जाए, तब उसे जनरली रिसेशन का नाम दिया जाता है। एंड आप ये भी जानते होंगे कि 2008 में एक बहुत बड़ा रिसेशन आया था जिसे द ग्रेट रिसेशन का नाम दिया गया, जिसमें लेमैन ब्रदर्स, एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी, वो क्रैश हो गई थी, बैंकरप्ट हो गई थी और उसके बाद से पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी तहस नहस हो गया और द ग्रेटेस्ट रिसेशन आया 2009 में, 8 में। तो ये भी एक रिसेशन का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में। जब यही रिसेशन बहुत लंबे वक्त के लिए हो जाता है, बहुत लंबे टाइम के लिए हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं डिप्रेशन। ये रिसेशन का बड़ा भाई होता है और ये बहुत लंबे समय तक चलता है। इससे पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। अच्छा, अब कब कह सकते हैं कि डिप्रेशन आ चुका है? जब जीडीपी ग्रोथ -10% या उससे ज़्यादा हो जाए, वो भी लगातार 3 साल के लिए, तो उसे हम कहते हैं डिप्रेशन। और लेटेस्ट डिप्रेशन आया था 1930 में, जिसका नाम था द ग्रेट डिप्रेशन। जब यूएस में बहुत सारी गलत पॉलिसी चेंज कर दी गई थी और गलत पॉलिसीज अडॉप्ट की गई थी, तब पूरे वर्ल्ड में द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से एक बहुत बड़ा डिप्रेशन आया और पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी तहस नहस हो gया। तो वही रिसेशन जब बहुत लंबे वक्त के लिए हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं डिप्रेशन।
इन सब के बीच में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। 1930 से पहले जब भी कोई छोटा सा भी इकोनॉमिक क्रैश करता था तो उसे डिप्रेशन कहते थे, लेकिन जब 1930 में इतना बड़ा डिप्रेशन आया जिसका नाम दिया गया था ग्रेट डिप्रेशन, उसके बाद एक नया टर्न ने जन्म लिया जिसका नाम था रिसेशन, ताकि लोग डरे नहीं उस डिप्रेशन के टाइम को याद करके, और जैसे भी कोई छोटा मोटा इकोनॉमिक क्रैश करे तो डायरेक्टली वो पैनिक सिचुएशन में ना है, इसी के लिए रिसेशन वर्ड यूज़ किया गया। और डिप्रेशन को कोई बहुत बड़े रिसेशन के लिए डिप्रेशन वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको पता चलेगा होगा डिफरेंस स्लो डाउन, रिसेशन और डिप्रेशन के बीच में। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूबल लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो इस वीडियो को पर अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।